हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो आज हम लोग हैवी सूट की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे, क्योंकि सूट की परफेक्ट कटिंग और स्टिचिंग में सबसे ज़्यादा लोग यही गलतियाँ करते हैं। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊँगी, जिससे आपको फिटिंग बिल्कुल अच्छी आएगी। अगर आप हैवी साइज़ का सूट कटिंग करने में प्रॉब्लम लगता है तो आज के बाद आपको ये डर ख़त्म हो जाएगा। इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश की है। सही मेज़रमेंट और एक सिंपल तरीके से आप किसी भी साइज़ का सूट परफेक्ट बना सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, इससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है कि मेरे सूट में नेक का डिज़ाइन बना हुआ आया है, तो हम इस डिज़ाइन को ध्यान में रखते हुए ही सूट की कटिंग करेंगे। तो हम सूट को पहले इस तरीके से डबल फोल्ड में बिछा लेंगे और जो नेक का डिज़ाइन है उसको सेंटर बीच में रखेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, सूट का जो गले का डिज़ाइन है वो सेंटर में आना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो नेक का जो डिज़ाइन है हमारा ख़राब हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें ऊपर से शोल्डर का निशान लगा लेना है। तो शोल्डर का निशान देखिए मैं 7 इंच पे लगा लूँगी यहाँ से। तो आप भी 7 इंच तक या 7.5 इंच तक लास्ट ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। और यहाँ से देखिए मैं 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी आर्म होल के लिए। तो इस तरीके से निशान लगाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हैवी साइज़ में आप इतना लगाएंगे 7.5 इंच पे। अगर आप 40 इंच से कम साइज़ में बना रहे हैं तो आप 7 इंच पे लगाएंगे, अदरवाइज़ आप 7.5 पे लगाएंगे। उसके बाद हमें देखिए एक 15 पे निशान लगाना है इस तरीके से, और एक हमें लगाना है 22 पे। तो ये एक जो हमारा देखिए आर्म होल का साइज़ हो गया, और एक हम लगाएंगे कमर का और एक हम लगाएंगे हिप्स का। तो यहाँ से जो हम साइज़ लगाएंगे, पहले हमारा जो चेस्ट पार्ट है उसका हम 4th पार्ट निकाल लेंगे और उसमें हम 2 प्लस एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। तो जैसे कि 46 साइज़ में मैं बना रही हूँ, तो हम यहाँ से देखिए 11.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग रखेंगे, या फिर आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं। और यहाँ से अब हम कमर का मार्क लगाएंगे। तो कमर हमारा कितना है 40। तो देखिए कमर का साइज़ हमारा है 42 इंच, तो उसका हाफ हम लगाएंगे 10.5 पे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग लेंगे, या फिर 2 इंच ले सकते हैं। अब यहाँ से देखिए हमें नीचे हिप्स की तरफ लगाना है। तो अगर आपको देखिए अगर हैवी साइज़ है और आपको मेज़रमेंट करने में थोड़ा सा 4th पार्ट निकालने में प्रॉब्लम आता है, तो आप इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारा जितना इंची टेप में है मार्क हम निकाल लेंगे। जैसे कि 50 पे है हमारा हिप्स का साइज़, तो हिप साइज़ 50 रख के इसको हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे, तो इसका हाफ आ जाएगा 25, और उसे एक बार और फोल्ड कर लेंगे तो ये 4 फोल्ड में आ जाएगा। और हम इस तरीके से इस पर निशान लगा लेंगे। तो आप इस तरीके से भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जितना हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है हम उतना रख लेंगे। तो ये देखिए हमारा 12.5 इंच पे आ रहा है, और यहाँ से हम एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेंगे। तो ये बहुत सिंपल तरीका है, आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम सारे मार्क को देखिए इस तरीके से मिला लेंगे। इसी तरीके से हमें मिला लेना है। और देखिए हमारा ये सूट का ऊपर का पार्ट का हमारा निशान लग चुका है। अब इसमें हम नेक का डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसमें तो नेक का डिज़ाइन बना हुआ ही है, तो हमें बनाना नहीं है। तो हम इसमें सिर्फ राउंड शेप में ही नेक बना पाएंगे, तो हमें राउंड में ही बनाना है। तो चलिए हम यहाँ से आर्म होल का पहले मार्क निकाल लेते हैं। तो जैसे कि ये फ्रंट है, तो इसमें हम फ्रंट में किस तरीके से करेंगे ये देखेंगे। तो फ्रंट में पहले हम ½ इंच अंदर की तरफ देखिए इसको लगा लेंगे निशान इस तरीके से, और ऊपर शोल्डर से इसे इस तरीके मिला लेंगे इस तरीके से। अब ये जो हमने निशान लगाया है हमें यहीं से मार्क करना है। तो हम यहाँ से देखिए 1 इंच पे इस तरीके से मार्क करेंगे, और इसे पीछे वाले जो है निशान उससे हमें राउंड देना है, आगे वाले से नहीं देना है, पीछे वाले से राउंड देना है। इसे इस तरीके से राउंड शेप में बना लेंगे। अच्छे से राउंड शेप दीजिएगा फ्रेंड्स। तो ये हमारा फ्रंट का हो गया है आर्म होल। अब हम बैक साइड का आर्म होल देखेंगे। तो बैक साइड का हम कहाँ से निकालेंगे, जो हमने पहले निशान लगाया था वहाँ से। तो वहाँ से हमें 1.5 इंच पे लगा लेना है निशान, और उसे आगे वाले निशान से हमें राउंड देना है। जैसे कि आपको क्लियर दिख रहा होगा, बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपको लगाना है। तो इस तरीके से लगाने के बाद हम इसकी कटिंग जब करेंगे तो फ्रंट और बैक की दोनों आराम से कटिंग हो जाएगा। तो हम अब यहाँ से नेक का लगा लेते हैं निशान। तो नेक में देखिए 2.5 इंच पे लगा रही हूँ, आप चाहें तो 3 इंच तक लगा सकते हैं।
तो मैं 2.5 इंच पे ही लगा रही हूँ। और जितना नेक हमारा आएगा हम उतना ही लगाएंगे, इसमें नेक में हम कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम सिर्फ राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से। ये देखिए, तो बस इतना ही हमें ऊपर की तरफ लगाना है निशान। तो अब हम नीचे की तरफ आते हैं। तो हमारा अब जितना लंबाई है हम उतना लंबाई ले लेंगे इस तरीके से। तो मेरा जो लंबाई है 41 है और उसमें 2 प्लस करके लेंगे नीचे फोल्डिंग के लिए, और इसमें 1.5 इंच नीचे फोल्डिंग में जाएगा और आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, इसलिए हम 2 इंच लेंगे यहाँ से। और इसे देखिए सीधा इस तरीके से यहाँ से भी एक निशान लगा लेंगे, और यहाँ से निशान लगाने के बाद इन दोनों निशानों को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हम यहाँ चाक के तरफ से भी इसको सीधा कर लेंगे। तो यहाँ से एक बार इस तरीके से मार्क करके यहाँ निशान लगाने के बाद हम इसे एकदम सीधा लाइन जहाँ हमारे नीचे आ रहा है वहाँ तक हम इसको स्ट्रेट एकदम कर लेंगे लाइन को, बिल्कुल इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और एक लाइक करके हमें मोटिवेट करें। और इस तरीके से देखिए हमने दोनों लाइन को स्ट्रेट लाइन खींच लिया है। तो चलिए अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इसका सिलाई का भी प्रोसेस बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, आराम से आप बना सकते हैं, बस वीडियो के लास्ट तक आप ज़रूर बने रहें। तो इस तरीके से देखिए हम कट कर लेंगे। और इसमें मैंने देखिए अभी मैंने इसका आर्म होल का कट नहीं किया है फ्रंट का, तो पहले इससे हम बैक साइड का कटिंग करेंगे, उसके बाद हम इसको निकालेंगे। तो चलिए बैक साइड को अब रेडी कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें जितना बैक साइड में कपड़ा चाहिए हम उसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे, और डबल फोल्ड करने के बाद इसको अच्छे से सेट कर देंगे। जितना हमें बैक साइड का निकालना है तो ये अच्छे से सेट करना है हमें। और अब इसकी कटिंग कर देंगे सेम तरीके से। तो हमारा देखिए फ्रंट और बैक दोनों कट हो चुका है। अब इसके सारे जो पॉइंट है उस पर हम कट लगा देंगे, और इस तरीके से देखिए हमारा फ्रंट और बैक दोनों कट हो चुका है। तो इसमें से हम पहले बैक पार्ट को हटा देंगे, और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो इसका हम आर्म होल का जो हमारा निशान फ्रंट पार्ट का लगा हुआ आर्म होल का, उसको हम कट करके हटा देंगे। यहाँ से इस तरीके से काट लेंगे। तो ये हमारा दोनों फ्रंट और बैक रेडी हो चुका है। तो इसी तरीके से कटिंग करना है आपको। हैवी साइज़ के लिए या किसी भी साइज़ के लिए आराम से इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स की कटिंग देखिए हम इस तरीके से इसको 4 फोल्ड में कर लेंगे। ये 2 फोल्ड, ये 4 फोल्ड है। तो ये 4 फोल्ड में हो चुका है हमारा। अब इसको इस तरीके से घुमा लेंगे हम, और देखिए जो ओपन साइड है वो दूसरे तरफ हमें रखना है, और जो बंद पार्ट है वो हम अपने तरफ रखेंगे। देखिए इस तरीके से। अब इसके बाद हम निशान लगाएंगे इस पर। तो यहाँ से हम पहले 6 इंच पे निशान लगाएंगे एक इस तरीके से, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग देंगे। ये हमारा नीचे का पार्ट हो गया। अब इसमें लंबाई हम देखेंगे तो ये हमें क्या है कि नीचे की तरफ फोल्ड करना है। तो 1.5 इंच हम नीचे की तरफ फोल्ड में लेंगे और आधा इंच ऊपर सिलाई के में लेंगे। तो ये हमारा टोटल आएगा 11.5 इंच। तो 11.5 इंच आएगा, लेकिन हमें जो स्लीव्स बनाना है वो, तो हमारा जो स्लीव्स का पूरा लंबाई का निशान है वो हम 9 इंच पे लगाएंगे। तो 9 इंच का हमारा रेडी रहेगा। और देखिए इस तरीके से हम स्ट्रेट करने के बाद यहाँ से 3.5 इंच पे इसको डाउन करेंगे, क्योंकि 9 इंच से ऊपर का अगर हम बनाते हैं तो उसमें 3.5 इंच का हम डाउन करते हैं। और यहाँ से देखिए 2 से 2.5 इंच पे हमें ऐसे स्ट्रेट लाइन कर लेना है, और उसके बाद हमारा जितना आर्म होल आ रहा है हम उस पर निशान लगा लेंगे। तो मेरा आर्म होल का साइज़ 10 इंच है, तो हम इस तरीके से निशान लगा के और इसे इस तरीके से सीधा कर लेंगे एकदम, उसके राउंड शेप देंगे। राउंड शेप देने के बाद हम दोनों जॉइंट को इस तरीके से मिला लेंगे। तो हमारा पूरा स्लीव्स की देखिए मार्किंग हो चुकी है। अब इसके हम कट कर लेंगे। तो हम इसे कटिंग करने के बाद अब इसमें हम फ्रंट का निशान लगाएंगे। तो जैसे हम जानते हैं कि फ्रंट का जो हमारा पार्ट होता है वो थोड़ा सा गहरा होता है, तो उसे हम गोलाई देंगे। तो इस तरीके से देखिए हमें ऊपर से यहाँ से बीच में से निशान लगा लेना है इस तरीके से, और इसे यहाँ से ऐसे राउंड शेप दे देना है। तो जैसा कि आपको मैं पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि मैं इस तरीके से यहाँ निशान लगा लेती हूँ, लेकिन इसकी कटिंग मैं मशीन पे करती हूँ। तो अभी प्रोसीजर मैं इसका भी मशीन पे ही करूँगी। तो ये देखिए हमारा कटिंग पूरा कंप्लीट है। तो
तो चलिए आगे देखते हैं हमें क्या करना है। अब ये जो कपड़ा बचा हुआ है तो ये इस बचे हुए कपड़े को हम गले पे यूज़ करेंगे। तो चलिए आगे अब हम मशीन पे देखते हैं इसको कैसे स्टिच करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं मशीन पे आ चुकी हूँ। तो सबसे पहले हम इसका जो सूट होता है हम उसका नेक तैयार करेंगे। तो नेक तैयार करने के लिए पहले इसको फ्रंट साइड में इस तरीके से ओपन कर लेंगे। और ये जो कपड़ा है, देखिए कपड़ा कम था तो मैंने बीच में से इस तरीके से जॉइंट कर लिया है। अब इसे इस तरीके से सेट कर देंगे। कपड़ा को थोड़ा सा बढ़ा के ही लेना है फ्रेंड्स। इस तरीके से सेट करने के बाद एक पिन से सिक्योर कर लेंगे हम, और इसे यहाँ से पलट के जो हमारा गले का डिज़ाइन बना हुआ है सेम उसी पे हम स्टिच कर देंगे। तो इस तरीके से रखते हुए अच्छे से सेट करके हम करेंगे, और थोड़ा सा गले पे आप ध्यान देंगे। तो चलिए इस तरीके से देखिए पूरे मिलाते हुए हमें इस तरीके से स्टिच कर लेना है पूरे गले पे। तो हमने ये स्टिच कर लिया है। अब इसका देखिए बीच का जो पार्ट है एक्स्ट्रा एक चाप की दूरी छोड़ते हुए हम सारा सिलाई से कटिंग कर लेंगे, और इसे यहाँ से भी एक्स्ट्रा पार्ट को हम इस तरीके से कट कर देंगे। और बाकी बीच में हम इस तरीके से छोटा छोटा कट लगा देंगे ताकि पलटने में आसानी हो, और इसे नेल से प्रेस कर लेंगे। और एक स्टिच यहाँ पे हम अंदर की तरफ चलाएंगे इस तरीके से, और इसे इस तरीके से भी एक पलट के हम इस तरीके से सीधा सिलाई चला लेंगे। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। और बाकी जो अंदर फोल्ड कपड़ा है तो उसमें हमें तुरपाई कर लेना है, या फिर आप स्टिच भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें पूरे गले पे सिलाई चला लेना है। तो ये गला हमारा फ्रंट का रेडी हो चुका है। अब हम बैक साइड का गला बना लेंगे। तो बैक साइड का गला भी हम इसी तरीके से बनाएंगे, लेकिन वो बकरम पे बनाएंगे। तो बकरम पे हम फटाफट देखिए गले का डिज़ाइन शेप कर लेते हैं। तो ये मैंने देखिए 2 फोल्ड में इस तरीके से कपड़ा बकरम लिया है। तो वन साइड हमारी तरफ है, ओपन साइड दूसरी तरफ है। इसको अच्छे से मिला लेंगे, और यहाँ से देखिए 3.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और एक 8 इंच पे लगा रही हूँ। आप अपने लंबाई के अकॉर्डिंग लगाएंगे यहाँ पे, और इसे इस तरीके से मिला के हम एक बॉक्स रेडी कर लेंगे इस तरीके से, और इसमें हम राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से। तो ये राउंड शेप लग गया है। अब इसी पे हमें कटिंग करना है। तो इसे हम देखिए 1 इंच के लगभग हम इस तरीके से डबल इसको निशान लगा के और इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो आपका गला जो है शेप इधर से उधर नहीं होगा। तो आप जब भी बकरम या गले पे कोई डिज़ाइन बनाए या कुछ भी, तो आप इस तरीके से ही कटिंग करें। ऊपर की तरफ हमें 1/2 इंच पे एक्स्ट्रा मार्जिन लेके हमें इस तरीके से कटिंग करना है। अब इसे देखिए कपड़े पे सेट कर लेंगे। तो आप प्रेस भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ इसे, और इसको अच्छे से आराम से दम सेट करते हुए हमें स्टिच कर लेना है इस तरीके से। और बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट करके हटा देना है इस तरीके से। अब इसे कॉर्नर से हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लेंगे। आई होप कि आपको इतना वीडियो समझ आया होगा फ्रेंड्स। बहुत ही सिंपल तरीका मैंने यूज़ किया है। तो इस तरीके से देखिए मेरा गला रेडी हो चुका है। अब इसका सेंटर पार्ट हम निकाल लेंगे, और इस पर एक बीच में निशान लगा लेंगे इस तरीके से सेंटर का। तो चलिए अब इसको हम अपने मेन फैब्रिक पे इसको अटैच करते हैं। तो ये बैक पार्ट है हमारा, इसका भी सेंटर पार्ट हम इस तरीके से निकाल लेंगे पहले यहाँ पे, और यहाँ जो निशान लगाया था यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से लगाने के बाद हम इसको इस पे सेट कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे आप केयरफुल करिएगा। देखिए हमारा सेंटर पार्ट निकलना चाहिए, और सेंटर पार्ट में ही इसे जॉइंट करेंगे, नहीं तो गला हमारा तिरछा हो जाएगा। और बाकी जो है बकरम के साइड में है बिल्कुल उसी पे हमें निशान लगा लेना है और सिलाई चला देना इस तरीके से। पूरे राउंड में इसी तरीके से हम सिलाई चला लेंगे, और सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए एक चाप की दूरी पे हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, और इस पे भी कट लगा के इसको पलट लेंगे हम। और सेम जैसे फ्रंट साइड का हमने गले पे चलाया था मशीन, उसी तरीके से इसे हम चला लेंगे इस तरीके से, और इसे इस तरीके से फोल्ड करना है तो इसमें तुरपाई होगा। तो अब हम शोल्डर को अटैच कर लेते हैं। तो शोल्डर देखिए हमारा दोनों पार्ट सीधा का अंदर की तरफ रहना चाहिए, और उल्टा पार्ट हमारा बाहर की तरफ रहेगा, और इसे इस तरीके से मिलाते हुए हम इस पर सिलाई चला लेंगे।
तो यहाँ पे सिलाई थोड़ा केयरफुल चलाएंगे और यहाँ डबल स्टिच करके हम इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। तो दोनों तरफ हमें इसी तरीके से अटैच करना है। तो चलिए अटैच कर लेते हैं। इस तरीके से इस पर डबल स्टिच कर लेंगे आप। तो ये हमारा शोल्डर अटैच हो चुका है। अब इसको कट कर लेंगे और इसे सीधा कर लेंगे। तो सीधा करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से लुक आएगा। अभी इसमें तुरपाई नहीं हुआ है, तो इस तरीके से हमें इस तरीके से यहाँ से फोल्ड करके और इसमें तुरपाई करनी है। तो हम ये तुरपाई करेंगे तो ये अंडरग्राउंड हो जाएगा, सिलाई दिखेगी नहीं, तो इसका फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है। आप इसी तरीके से करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ कच्चा सिलाई चला रही हूँ, इसको मैं बाद में तुरपाई करूँगी, तो इसलिए यहाँ पे कच्चा सिलाई चला के हटा देती हूँ इसे। ऐसे कच्चा सिलाई चलाने में हमें तुरपाई करने में बहुत आराम होता है और गला भी इधर उधर नहीं होता है। तो आप भी जब भी कच्चा तुरपाई करें तो इस तरीके से सिलाई पहले मार ले, अगर बिगनर है तो ये देखिए इस तरीके से सिलाई कर लिया है और इस पर हम कच्चा कर लेंगे। इस तरीके से फ्रंट में भी हम ऐसे ही सिलाई चलाएंगे या फिर इस पर भी हम तुरपाई करेंगे। तो चलिए हमारा नेक और शोल्डर अटैच हो चुका है। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स की कटिंग की है, लेकिन अब मुझे स्लीव्स छोटा चाहिए, ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा हो चुका था। तो देखिए मुझे 7 इंच यहाँ से निशान लगाऊंगी, क्योंकि मुझे 5 इंच पे चाहिए था और 2 इंच एक्स्ट्रा वो है नीचे मोड़ने के लिए और स्टिचिंग के लिए। तो टोटल मैंने 7 इंच पे लगाया है और यहाँ से हम लेंगे इसकी गोलाई 7 इंच पे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूज इन। तो अब इसको हम इस तरीके से यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो अगर आपको भी कभी मूड हो ऐसा कि आपको छोटा बाजू चाहिए तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए इसे हम फोल्ड कर लेते हैं पहले। तो यहाँ से एक और यहाँ से एक, इस तरीके से हम पूरे में स्टिच कर लेंगे। तो दोनों ही पार्ट को हमें इसी तरीके से अटैच कर लेना है, इसको फोल्ड करके। तो हमारा स्लीव्स यहाँ से रेडी है इतना फोल्ड में, इस तरीके से। अब इसका हम ले लेंगे पार्ट और यहाँ से देखिए जो हमारा शोल्डर का जॉइंट है, मतलब सेंटर पार्ट है, वहाँ से हम इसे मिलाएंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं मशीन पे इसको इस तरीके से निशान लगा के 1/2 इंच पे इसकी कट करूँगी। इससे क्या होता है कि हमें आराम से पता चल जाता है कि हमें कौन सा पार्ट हमें आगे की तरफ लगाना है, तो इससे काफ़ी आराम रहता है। तो मैं ज़्यादातर यहीं से कोशिश करती हूँ कि मैं मशीन पर ही इसे कट कर लेती हूँ। तो आप भी इस तरीके से अगर बिगनर है तो कर सकते हैं। और इसके बाद हम सेंटर से मिलाते हुए इसको मार्क कर लेंगे जहाँ तक हमारा कपड़ा आएगा, और सेंटर में रखते हुए बिल्कुल सिलाई हम चला लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ से हम इसे पूरा मिलाते हुए स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमारा स्लीव्स अटैच हो चुका है। तो इसी तरीके से हम दोनों तरफ कर लेंगे फ्रेंड्स। अब इसका यहाँ से मेज़र ले लेंगे। तो हमारा जो आर्म होल था वो 10 इंच पे था, तो 10 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ से देखिए 1.5 इंच पे, और यहाँ से हम निशान लगाएंगे। तो ये 7 इंच पे मुझे चाहिए था, तो 7 इंच पे लगा लिया। तो इन सब निशानों को अब इस तरीके से हम मिला लेंगे। यहाँ भी हम इसी तरीके से मिला लेंगे, क्योंकि अपर चेस्ट जो होता है वो थोड़ा सा टाइट होता है, चेस्ट के अकॉर्डिंग उसका साइज कम होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे देखिए इस तरीके से निशान लगा के और इन दोनों निशानों को मिलाते हुए हम अच्छे से सेट करते हुए जो हमारा सिलाई का निशान है हम उस पर सिलाई चला लेंगे। तो ऐसे ही देखिए हमें दोनों तरफ हमें अटैच कर लेना है। तो अब हम इसका चाक बनाएंगे फ्रेंड्स। तो चाक हम देखिए किस तरीके से बनाएंगे। ये नीचे हम 1 राउंड और ये 2 राउंड इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और इसे पूरे पे इसी तरीके से सिलाई करेंगे। थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके हम इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और इसको सिलाई करते जाएंगे इस तरीके से। देखिए और यहाँ पे आके हम इसको सुई का नोक जो है हम अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ से अब इसको इस तरीके से घूमने के बाद अब यहाँ से भी हमें जितनी चौड़ाई चाहिए उतनी चौड़ाई पे हम इसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से अब हम नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो हम जब भी मशीन को स्टॉप करेंगे तो उस टाइम हमें सिलाई का मशीन का जो हमारा सुई का नोक है वो अंदर की तरफ ही होना चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का हम ध्यान देंगे
और इसी तरीके से हम पूरे पे स्टिच करने के बाद यहीं से हम इसको पलटा लेंगे इस तरीके से, और एक स्टिच कॉर्नर में एक और लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे आके फिर हम सुई को रोकेंगे और पूरे में हम इस तरीके से फिर सिलाई चलाएंगे। सुई का नोक हमेशा नीचे ही रखना है हमें। तो देखिए ये हमारा एक तरफ का बन चुका है चक। अब इस दूसरे तरफ भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। तो अब हम नीचे का देखते हैं प्रोसीजर कैसे बनाना है। तो नीचे भी हमें सेम उसी प्रोसीजर से हमें बनाना है। इस तरीके से हम फोल्ड करके नीचे भी जितना हमें चौड़ाई रखना है और हम इसे फोल्ड कर लेंगे। आप यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हैं। कितने लोग तुरपाई वाला पहनना पसंद करते हैं, तो आप यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों पे स्टिच कर लिया है इस तरीके से। तो आप भी ऐसे ही अटैच कर लेंगे। ये देखिए कितना फिनिशिंग आया है। तो हमें फ्रंट और बैक दोनों में इसी तरीके से मेज़र करते हुए हमें कर लेना है। तो देखिए मैंने दोनों तरफ स्टिच कर लिया है। तो अब मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।